तो चलिए भाई लोग, आप लोग को स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स लॉजिक में। और आज जो क्वेश्चन है आपके दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन से हम अपने घर में टाइल्स की जो संख्या है उसको निकाल सकते हैं, अपने घर में लगने वाले ईंटों की संख्या निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम अपने घर में जो भी काम है वो तरीके से मतलब हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि सोहन 5 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर लंबाई वाले एक कमरे में एक वर्गाकार टाइलें लगाना चाहता है। यदि प्रत्येक वर्गाकार टाइल की भुजा 0.5 मीटर हो तो कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कमरा है जिसकी लंबाई है 5, चौड़ाई 5 मीटर है, लंबाई 6 मीटर है, और उस फर्श पर क्या करना है कि उसको टाइल्स लगाना है। और टाइल्स जो है वह वर्ग के आकार की है, जिसकी भुजा कितना दिया है 0.5 मीटर। तो अगर मान लीजिए कि 0.5 मीटर के अगर हम टाइल्स लगाएं तो उससे कितनी टाइल्स लगाएं कि वो फर्श को पूरा क्या कर ले, ढक ले। तो एक तरीका से आप अपने भी घर के जो फर्श में टाइल्स लगाना है उसको भी संख्या आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए जो क्वेश्चन है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है, बहुत ही लाभदायक क्वेश्चन है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आप लोग से विनती है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि आप अपने घर में लगने वाले टाइल्सों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपका घर की फर्श जो है वर्गाकार हो चाहे आयताकार हो, उसमें अगर हम आयताकार भी लगाते हैं तो उसके भी माध्यम से हम समझें कि कैसे हम निकाल सकते हैं टाइल्सों की संख्या। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम फर्श की जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर समझिए कि फर्श की लंबाई कितना दी हुई, तो फर्श की लंबाई जो है वह कितनी है 6 मीटर है। फर्श की लंबाई कितनी है 6 मीटर, तथा चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई है 5 मीटर। अच्छा देखिए, लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है, तो सीधा सा समझ में आया कि जो फर्श है वह आयताकार है। क्या है, आयताकार है। तो इसलिए फर्श का जो क्षेत्रफल होगा, फर्श का जो हम क्षेत्रफल निकालना चाहे तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, तो फर्श का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया है 6 और चौड़ाई दिया है 5, गुना कर देंगे तो 6 × 30 मीटर स्क्वायर, जो हम लोग का आया क्या आया, फर्श की क्षेत्रफल आ गया। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद लिखेंगे तथा टाइल्स की भुजा कितनी दी है, टाइल्स की भुजा कितनी दी है, तो टाइल्स की भुजा दी है 0.5 मीटर। इसलिए टाइल्स की क्षेत्रफल क्या होगी, तो टाइल्स की जो क्षेत्रफल होती है वह होती है भुजा गुना भुजा। क्या होती है, भुजा गुना भुजा, क्योंकि टाइल्स जो है वर्गाकार है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर 0.5 गुना 0.5 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पर समझिए, इसलिए हम यहाँ पर फर्श के क्षेत्रफल निकाल दिए और यहाँ पर टाइल्स के क्षेत्रफल निकाल दिए। अब इसके क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो फर्श है उसमें कितने टाइल्स लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए आवश्यक टाइल की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल बाटा एक टाइल्स की क्षेत्रफल। तो जो हमारा यहाँ पर फर्श का क्षेत्रफल है वह 30 मीटर और यहाँ पर है 0.25, हटा देंगे तो यहाँ पर दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद में 2 अंक है तो 2 को 0, दशमलव खत्म हो जाएगा। इसे आगे 0 है तो 0 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है। इसको हम आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, खत्म हो गया। अब इससे कट जाएगा, कितना बार में 4 बार में, तो गुना करेंगे तो कितना हुआ 120। अब 120 का है टाइल्सों की संख्या है, तो हमारा आंसर कितना होगा, टाइल्सों की संख्या कितना होगा, तो 120 होगा। तो आई होप आप लोग को इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है आप लोग अब
कमेंट में जरूर बताइए कि क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। तो आप जब भी अपना घर बनाते हैं और फर्श पर जब आप टाइल्स लगाते हैं तो उसकी संख्या निकालना है, एग्जैक्ट संख्या निकालना है, तो आप इस माध्यम से उसका क्षेत्रफल संख्या निकाल सकते हैं।